आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थी नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आज जब हम आपके उस पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं प्रभु जी, आज इस ईस्टर के दिन में पिता परमेश्वर, हम सचमुच में पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आपने हम सबों से इतना प्रेम किया प्रभु, और अपने आप को बलिदान करके प्रभु पाप का जो दंड था, मृत्यु, उसको चुका दिया प्रभु जी। और आज आप प्रभु उस कब्र में से जिंदा होकर के प्रभु जी आज आप पिता के साथ हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, हम सबकी सहायता कर कि हम यीशु के प्रेम को और उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में प्रतिदिन महसूस कर सके पिता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सामर्थ है वो पुनरुत्थान है। प्रभु आप ही हम सबकी सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद फिर एक बार हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए, वचन सुनने और सुनाने में हम सबकी सहायता कीजिए। हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक अंधकार की बातें, हर एक मन को भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हम आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आइए इसमें हम लोग देखेंगे थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। ठीक है, हमारे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार बीस। ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय। और पिछले दिनों में गुड फ्राइडे के दिन हम लोग इस बात को सीखे थे कि किस प्रकार मृत्यु को यीशु मसीह को अपने ऊपर लेना पड़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु थी। पाप का जो मूल्य, पाप का जो दंड, वो क्या था? मृत्यु। और उसी मूल्य को चुकाने के लिए, उसी मनुष्य के पाप का दंड का जो मूल्य मृत्यु था, उसको चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य हो करके इस संसार में आना पड़ा। और वो आज क्या किया? मृत्यु का जो मूल्य था, दाम था, उसको चुका दिया। ठीक है, चुका दिया। आज हमको पाप के लिए दूसरा बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग गुड फ्राइडे को हम लोग इस बात को देखे थे। और ये मृत्यु सबसे पावरफुल चीज है ना, मृत्यु सबसे शक्तिशाली चीज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है हमारे सामने क्या होता है? कुछ बोलता है, कुछ सुनता है। माने मृत्यु कितना खतरनाक है, सब चीज का अंत हो जाता है। मृत्यु, चाहे आप कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी करोड़पति व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप गरीब हो, मृत्यु आपके जीवन में है रियल। चाहे कितना भी बड़ा हम लोग क्यों ना हो, मृत्यु हमको और आपको एक दिन उससे गुजरना है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? जब किसी के घर में किसी का पिता मर जाता है, हम लोग उस व्यक्ति का नाम लेना भी नहीं चाहते, है ना, है ना? हम लोग उसका नाम लेना नहीं चाहते कि मिस्टर नायक या मिस्टर जो भी है, या मिसेस या उनकी माँ, कुछ बोलना नहीं चाहते। क्या बोलते हैं? बॉडी, डेड बॉडी, बॉडी आ गया, बॉडी आ गया। बॉडी तो सामने में रखा हुआ है, फिर हम लोग क्यों बोलते हैं कि कैसे वो मर गया? हम लोग जानते ये रियल है, ये एक सच्चाई है। लेकिन परमेश्वर हमको और आपको मरे हुए दशा में नहीं बनाया था। परमेश्वर का ये प्लान नहीं था कि मनुष्य मरे। आदम की वाटिका में जो परमेश्वर आदम और हवा को बनाया था तो अनंत था, अनंत जीवन, मृत्यु वहां पे नहीं था। लेकिन चूंकि पाप के कारण से मृत्यु वहां पर आ गया, और आज प्रभु यीशु मसीह को उस मृत्यु को ही क्या करना पड़ा? मारना पड़ा, अपने जीवन का बलिदान करके। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या कर जानते हैं इस बात को कि मृत्यु है।
और आज यदि हम और आप यदि क्रिश्चियन हैं, यदि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, रिलीजन है। जी नहीं, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। मसीह के पीछे चलना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, लेकिन उस जीवित परमेश्वर से आपका संबंध है जो आपको बनाया है, और आपका जो पुनरुत्थान, आपका जो जीवन, उसको सिक्योर करना, उसको संभाल करके रखना कि हाँ, मैं जब मरूंगा मैं किसके साथ रहूंगा? परमेश्वर के साथ। क्या आपको विश्वास है कि आपका पुनरुत्थान आज सिक्योर है? अगर आपके जीवन में प्रभु नहीं है, यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते, आज भी यदि आपको मौत का डर है, इसका मतलब आप अभी भी सिक्योर नहीं है। आपका पुनरुत्थान, क्योंकि यीशु मसीह बोला है, जिस प्रकार मैं जी उठा तुम भी जियोगे। हालेलुया। इसलिए आइए हम लोग सचमुच में आज उस रहस्य को समझे, ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह जो कि सचमुच में एक विक्ट्री को लेकर के आया, उस पुनरुत्थान के समय में उस घटना को हम लोग थोड़ी देर देखेंगे, क्योंकि कब्र क्या था? खाली था, और यीशु जी उठा। ये एक ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक क्या है? घटना है, क्योंकि बहुत लोग मरते हैं, लेकिन आज तक कोई जीवित हुआ है? कोई नहीं। लेकिन यीशु मसीह चूंकि परमेश्वर का पुत्र था, वो आज जीवित हो करके क्या कर रहा है? जीवित होकर के क्या कर रहा है? परमेश्वर का जो योजना है उसको वो पूरा कर रहा है। आइए हमारे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20। शुक्रवार को यीशु मसीह मर गया शारीरिक रीति से, और उसके बाद उसका जो डेड बॉडी, उसका जो शरीर था, उसको लोग कब्र में रखे हैं। शुक्रवार, शनिवार और आज इतवार, रविवार को, संडे को यीशु मसीह क्या हुआ है? जी उठा है। तो वही घटना के बारे अभी हम लोग थोड़ी देर देखेंगे, ठीक है। 20 में देखते हैं, 20 का 1 से। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। क्या कर रहे थे? वो लोग कब्र के पास गए थे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। संडे को सुबह को क्या हुआ? क्या हुआ? संडे को सुबह को वो लोग गए हैं कब्र में, सोचे कि चलो यीशु मसीह के कब्र को देख करके आते हैं। कभी कभी हम लोग भी होता है ना, जब कोई मर जाता है तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कोई 1 सप्ताह जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग भी जा रहे थे, और इस तरह से भोर बोला। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखी। मरियम क्या देखी? कि कब्र से पत्थर हटा हुआ था। और उसके बाद तब वह दौड़ी और समान पतरस और उस दूसरे चेलों के पास जिसने यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकल करके कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंच गया। मरियम जब कब्र के पास गई, अरे वहां पर तो यीशु नहीं है, और वो आकर के चेला लोग को बतला रही है कि यीशु मसीह नहीं है। और इस तरह से दूसरा चेला लोग भी दौड़ करके जाते हैं कब्र में। भोर भोर, एकदम अंधकार था, भोर भोर को वो लोग जाते हैं, और इस तरह से वहां पर देखते हैं कि सचमुच में कब्र खाली है। और झुक करके कपड़े पड़े देखा तो अभी वह भीतर ना गया। सामान पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा, और वह अंगोछा जो उसके सिर पे बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देख करके विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र का वह बात ना समझते थे कि उस मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए। अभी तक चेला लोग भी समझ में नहीं पा रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। गए थे यीशु मसीह को कब्र में देखने, लेकिन कब्र खाली है।
और सचमुच में यीशु मसीह के बारे अगर हम लोग देखेंगे तो उसका भविष्यवाणी, वो एक प्रोफेटिक मैन था। यीशु मसीह का जन्म का भविष्यवाणी कर दिया गया था, यीशु मसीह का दुख का भविष्यवाणी कर दिया गया था, यीशु मसीह का बलिदान का भविष्यवाणी कर दिया था, फिर यीशु मसीह का जी उठने का भविष्यवाणी भी कर दिया गया है, यीशु मसीह का दोबारा आने का भविष्यवाणी भी हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है मेरे प्रियो। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार यशायाह भविष्यवक्ता, पुराना नियम में यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी किया कि यीशु मसीह कैसे मरेगा, कैसे दुख को उठाएगा और कैसे उसका जन्म, कैसे उसका मृत्यु, कैसे उसका पुनरुत्थान, हर एक बात का भविष्यवाणी हो चुका था। और यदि हम लोग नया नियम में देखेंगे तो यीशु मसीह भी अपना मृत्यु का भविष्यवाणी किया था, ठीक है। और वही चीज जो मिलता है हम लोग को मत्ती रचित सुसमाचार 16:21 में, क्योंकि अभी तक चेला लोग को समझ में नहीं आया एक सब क्या हो रहा है। यहाँ पर मत्ती 16:21 में लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि सारे चेलों को बताने लगा, ये अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा। यरूशलेम में हम लोग देखे थे किस प्रकार प्रवेश किया था, वो उस घोषणा, विजय घोषणा, और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह बोल दिया था। ये चेला लोग कब्र में पहुंच गए कंफ्यूज, ये सब हो क्या रहा है। लुक्का रचित सुसमाचार 9:22 में भी लिखा है, यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझ करके उसकी क्या किए। वो यीशु मसीह खुद वहां पर क्या बोलता है, वह तीसरे दिन जी उठे। ये प्रभु खुद बोल रहा है कि उसको सताया जाएगा, उसको मारा जाएगा, परंतु वो क्या होगा, तीसरे दिन वो क्या होगा, जी उठेगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28:5 में भी लिखा है। 28:5 में भी क्या लिखा है, स्वर्गदूत लोग जब यीशु मसीह को ढूंढने गए थे, वही सुबह, आज की सुबह में कब्रिस्तान में, कि यीशु मसीह है कि नहीं। और वहाँ पर कौन था, उस लोग किसको पाए थे, स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत लोग वहाँ पर थे और वहाँ पर क्या होता है, स्वर्गदूत उन लोग को बोलता है मत्ती रचित सुसमाचार 28:5 में, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। स्वर्गदूत लोग बोल रहा है, हमको पता है कि तुम लोग यीशु को ढूंढने आए हो, वह यहाँ नहीं है। क्या बोल रहा है, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अपने वचन के अनुसार क्या हुआ है, जी उठा है। और क्या बोलता है, सचमुच में आज यीशु मसीह जी उठा है। और ये जो आज हम लोग देख रहे हैं कि आज का ये दिन यीशु मसीह का जी उठने का दिन है। आज वचन के अनुसार वो क्या हुआ है, जी उठा है आज। और आज हम लोग उसको जब सेलिब्रेट करते, देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग आधे ही पहुँचे हैं, वो लोग कब्र तक पहुँच गई है अभी, ठीक है, कब्र तक पहुँची है और उनको समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। और यीशु मसीह का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। पुराना नियम में उसका भविष्यवाणी जो था वो पूरा हो रहा है, नया नियम में यीशु मसीह खुद बोला वो पूरा हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर यीशु मसीह खुद भी बोला था और स्वर्गदूत लोग भी उसको क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं बोल करके। तो इस तरह से अभी तक हम लोग पहुंचे कहाँ, 10 तक। तब ये चेले अपने घर लौट गए, सब देखा कि कुछ नहीं है। चेला लोग क्या किया, चले गए, उनको भी नहीं समझ में आ रहा अभी तक कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आगे क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। मरियम क्या की है, कब्र के पास खड़ी। उसका चेला लोग चले गए वापस, देखा कि कब्र खाली है, कब्र खाली है, वो लोग चले गए अपना घर। क्या करेंगे, यीशु तो नहीं है, लेकिन मरियम वहां पर थी। मरियम जो कि क्या कर रही थी, देखिए वहां बोलता, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक करके 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने, एक को सिराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा था। मरियम जब घुसती है कब्र में रोते रोते, देखती है कि यीशु का शव जहां पर रखा हुआ था वहां पर एक तरफ कौन है, एक तरफ
स्वर्गदूत पैर के तरफ भी और सिर के तरफ भी स्वर्गदूत बैठा हुआ है। फिर क्या होता है, उन्होंने उससे कहा, स्वर्गदूत उसको बोलता है, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। रो रही है मरियम और बोल रही है कि मेरा यीशु को हम लोग यहाँ रखे थे, लेकिन आज मेरा यीशु को कोई कहाँ उठा करके ले गया है और मुझको नहीं पता वो लोग कहाँ रखे हैं। और वो रोने लगती है, मैं नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचान सकी। वो ढूंढ रही थी, वो रो रही थी, उसका मन इतना व्याकुल था। दूसरा चेला लोग छोड़ के भाग गए, लेकिन मरियम वो कब्रिस्तान में ही थी, वो कब्र के पास ही थी और देख रही थी और रो रही थी, कहाँ ले गए मेरा यीशु को, कहाँ मिलेगा, कैसे मैं उसको पाऊंगी। वो रोने लगी। तब लास्ट में यीशु मसीह को आना पड़ा। हाँ, जब वो रो रही थी यीशु मसीह वहां पर आया। देखिए क्या बोलता है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती और किसको ढूंढती है? यीशु मसीह पूछ रहा है, हे नारी तू क्यों रोती और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, वो सोची कि ये क्या है, माली है, और माली समझ करके, सर्वेंट समझ करके उसको बोलती है, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। वो माली समझ करके उसको बोल रही कि अगर तुम यहाँ से मेरा यीशु को उठा के कहीं ले गया है तो मुझको बता, मैं क्या करूँगा, उसको ले जाऊंगी। हे नारी तू क्यों रोती, किसको ढूंढती है? वो बोलती है कि अगर तूने लिया है, तू उठा करके रखा है तो मुझको बता, मैं उसको ले जाऊंगी। और यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु बोल रहा मरियम। जैसे ही मरियम बोलिया, ये मरियम को समझ में आ गया, अरे ये तो यीशु का आवाज है, ये तो मेरा गुरु है, ये मेरा परमेश्वर है। और इस तरह से मरियम, उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। मरियम समझ गई कि ये तो यीशु का आवाज है और ये तो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र परमेश्वर का काम क्या हो गया, पूरा हो गया। और सचमुच में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ये मरियम रोती है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और जब वो रोती है, यीशु मसीह उसका भूख को देखता है, उसका प्यास को देखता है, अरे ये मेरे लिए तड़प रही है, और यीशु मसीह आ जाता है उसको। और जब यीशु, पहली महिला है जो यीशु मसीह का जी उठने के बाद उसका दर्शन को देखती है। चेले लोग भी थे, किसी को प्रभु यीशु मसीह दर्शन नहीं दिया। सबसे पहले किसको दर्शन दिया? इस महिला को, क्योंकि वो यीशु मसीह के पास गई थी, वो भूख के साथ, वो प्यास के साथ। और यीशु मसीह चुपचाप था। यीशु मसीह उसके मन को देखा, यीशु मसीह उसके हृदय को देखा और उसको क्या बोला, हे मरियम तू क्यों रोती है? और वो समझ गई कि ये मेरा गुरु है, बोली हे गुरु। और यीशु मसीह उसको पहचान लेता। सचमुच में आज हम लोग क्या उस पुनरुत्थान यीशु मसीह को क्या हम लोग देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो जीवित प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले यीशु मसीह का मृत्यु हो चुका था, लेकिन वो जिंदा है और आज अनंत है। और आज भी वो क्या है? जिंदा है। आज भी कब्र खाली है, आज भी वो जिंदा है। और आज भी हम और आप उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। मूसा के बारे हम लोग जानते हैं। मूसा क्या किया था? हाँ, पुराना नियम में मूसा क्या किया था? जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर उसको दर्शन दिया था और परमेश्वर की आवाज को सुनता था। मूसा परमेश्वर की आवाज को सुनता था, प्रभु के पिता परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो भी जीवन में करना पड़ता था, पिता परमेश्वर से पूछता था कि मैं आगे क्या करूंगा। और उसका यही हृदय को देख करके परमेश्वर उसको इजराइलियों को छुड़ाने के लिए उसका चुनाव करता है। और परमेश्वर उसको जलती हुई झाड़ी में दर्शन दे करके अपनी आवाज से पुकारता है। और वो मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और वो मूसा
को पता था किस प्रकार वो 10 आज्ञा जो परमेश्वर अपनी अंगुली से लिख करके दिया था वो भी मूसा को पता था। मतलब मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने बात करता था, पिता परमेश्वर, और मूसा बहुत परमेश्वर के साथ चलता था। लेकिन एक दिन मूसा बोला, प्रभु मैं तो सिर्फ आपका आवाज सुनता हूं, मैं आपका आवाज सुनता हूं प्रभु, हमेशा आप मेरे साथ हैं, हमेशा आप मेरी सहायता करते प्रभु, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूं। मूसा बोलने लगा, प्रभु आई वांट टू सी यू, मुझको दिखा अपना मुख। परमेश्वर उसको बोला, मनुष्य परमेश्वर का मुख नहीं देख सकता। परमेश्वर मूसा को बोला कि तू यदि मेरा मुंह देखेगा तू जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही क्या सामर्थी है। क्योंकि मूसा जब 40 दिन और रात जब प्रार्थना करके, उपवास प्रार्थना करके जब वो पहाड़ से नीचे उतरा था, उसका मुंह इतना चमक रहा था कि लोग उसको देख नहीं सक रहे थे। मनुष्य था मूसा, परमेश्वर के साथ 40 दिन और रात समय बिताया था। वहां से जब उतर के आया था, कोई उसको देख नहीं पा रहे। लोग बोल रहे कि मूसा तू अपने मुंह में क्या कर, ओढ़नी डाल, भेल लगा, क्योंकि हम तुम्हारे मुंह को नहीं देख पा रहे। इतना ग्लोरी, इतना सामर्थ, इतना रोशनी मूसा के जीवन से, फेस से निकल रहा था। और आज मूसा वही बोल रहा कि प्रभु हम आपको देखना चाहते। परमेश्वर बोला तू नहीं देख सकेगा, लेकिन मूसा का इच्छा था परमेश्वर को देखना। परमेश्वर बोला ठीक है, तुम उस पहाड़ पे रहना, तुम खड़ा रहना, और मैं वहां से गुजरूंगा, मैं वहां से गुजरूंगा, और जब मैं गुजरूंगा तो तेरा आँख को मैं बंद कर दूंगा। लेकिन जब मैं वहां से पास हूंगा, तू मेरा मुंह तो नहीं देख पाएगा, लेकिन तू मेरा पीठ को देखेगा। हाँ, मूसा को परमेश्वर ऐसे ही बोला, क्योंकि मूसा को बहुत इच्छा था कि हम प्रभु को, परमेश्वर हम आपको देखना, क्योंकि हमने आपका आवाज सुना है प्रभु, आप मेरे साथ इतना चमत्कार किए हैं, आप मेरे साथ हमेशा चले, लेकिन प्रभु मैं आपको देखना चाहता। और इस तरह से परमेश्वर बोला तू मेरा मुख नहीं देख के जिंदा नहीं रहेगा। इतना परमेश्वर, इट्स लाइक ए फायर, वो एक आग के जैसा है। कितने लोग आग को अपने पॉकेट में रख सकते हैं, रख सकते हैं आग को, आग के साथ खेलेंगे, जल जाएंगे मेरे प्रिय। लेकिन मूसा का इच्छा था कि हम परमेश्वर को देखेंगे। बोल रहा प्रभु हम आपको देखना चाहते। परमेश्वर बोला तू नहीं देख पाएगा, लेकिन तू खड़ा रहा, मैं वहां से गुजरूंगा और तू मेरा पीठ को देखे। परमेश्वर उसका पीठ को ही देखा। लेकिन आज हमको और आपको खुश होने की आवश्यकता है। आज वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे और आपके बीच में, आज हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में, हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम उस परमेश्वर को देख सकते थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह का अवतार नहीं हुआ था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर इस संसार में आया और बोला जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आज हम और आप उसको देख सकते हैं, जैसे मरियम देखी। लेकिन आवश्यकता कि हम कितने भूखे हैं, हम कितने प्यासे हैं मेरे प्रियो। आज उसी बात पर हमारा भरोसा है, डिपेंड करते हैं कि हम क्या सचमुच में परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। हाँ, मत्ती रखते सुसमाचार में बोला धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज हमारा भूख और प्यास इस बात को दर्शाता है कि क्या हम सचमुच पर प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। और लोग देखते हैं। आज मरियम को प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिया, आज वही प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको भी दर्शन देना चाहता है। लेकिन आज हम उसके लिए कितना भूखे और प्यासे हैं। ठीक है, मृत्यु रियल है, डेथ सब मृत्यु से होकर के सबको जाना है, लेकिन आवश्यकता कि क्या आज हम उसके लिए तैयार हैं। सिर्फ मृत्यु के लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग अपने आप को तैयार कर सकते हैं मरने के लिए, क्योंकि सबको जाना है। लेकिन क्या हम सचमुच में प्रभु के साथ होंगे? क्या हम उस स्वर्ग में होंगे जहां पर परमेश्वर क्या किया है, हमारे और आपके लिए वो स्थान को रखा है। और इसलिए यहां पर जो इस ईस्टर का जो मैसेज है वो हमारे लिए एक आशा को लेकर के आता। ठीक है, आज जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, लेकिन आज हम और आप जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, हमारे लिए एक आशा है कि जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे, मृत्यु के द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, और ये प्रभु यीशु मसीह आज चाहता है। यहाँ पर यीशु मसीह मरियम को क्या बोल रहा है, जाओ लोगों को बोल देना कि यीशु मसीह जी उठा है। आज हमको और आपको लोगों को बतलाना है कि यीशु मसीह जी उठा है, कब्र खाली है। और आज यीशु मसीह हमको और आपको चाहता है कि हम लोग क्या करें, उस परमेश्वर के साथ आगे बढ़े।
मार्था और मरियम का स्टोरी हम लोग जानते हैं, किस प्रकार मार्था जो यीशु मसीह का मतलब मार्था और मरियम और लाजरस के घर में यीशु मसीह हमेशा जाता था। और लाजरस क्या था? लाजर उसका मित्र था। और एक दिन ये लाजर क्या हो गया? मर गया था। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में हम लोग देखते किस प्रकार वो मर गया था और वो लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। और यीशु मसीह 3 दिन के बाद वहां पर पहुंचता है। और जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है तो क्या होता है? सब लोग दुख में थे, तकलीफ में थे, रो रहे थे। और लाजर की बहन मरियम, मार्था, वो लोग भी रो रहे थे। यीशु मसीह बोल रहा है रो मत, वो एक दिन जी उठेगा। तो मार्था मरियम बोल रही हाँ प्रभु, अंत के दिनों में तो विश्वास है कि वो जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह बोलता है क्या? कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मर भी जाएगा तो भी जिएगा। आज यीशु मसीह वो घोषणा कर दिया, अंतिम दिन में नहीं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आज ही लाजर क्या होगा? जिंदा होगा, क्योंकि प्रभु के पास वो सामर्थ्य, क्योंकि वही पुनरुत्थान है और वही जीवन है। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? पुनरुत्थान का मतलब क्या है? रिजरेक्शन का मतलब क्या है? जीवन, जीवन को प्राप्त करना, ठीक है? मृत्यु से जीवन को प्राप्त करना, ठीक है? मृत्यु से जीवन को प्राप्त करना, यही क्या है? पुनरुत्थान। और यीशु मसीह पाप का जो दंड था, मृत्यु, उस मूल्य को चुका करके, खुद मृत्यु को टेस्ट करके, अपने जीवन में स्वीकार करके, सारा मूल्य चुका करके वो क्या हो गया? जी उठा। तो हमारे लिए क्या है? एक आशा है कि हम उस जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। रोमन 8:11 में लिखा है, यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है वह तुम्हारी नासवर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया! कितना बड़ा बात! आज हमको और आपको भी यीशु मसीह जिलाएगा। लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। और वो लाजर को जाकर के उसके कब्र के पास गया। लोग बोल रहे थे कि प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आएगा, क्योंकि उसको मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, वो सड़ चुका है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जाता है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूं, मेरे पास वो सामर्थ्य है। और जाकर के उसको बोलता है लाजर निकलना, और वो निकल आता है। वही सामर्थ्य यहाँ पर बोल रहा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है वह तुम्हारी नासवर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये आशा है, ये बहुत बड़ा आशा है आज हम लोग के पास कि हम लोग मरेंगे नहीं, लेकिन प्रभु के साथ जिएंगे। प्रभु के लोग कभी मरते नहीं हैं, प्रभु के लोग कभी मरते नहीं है। प्रभु के लोग सोते हैं, प्रभु में सो गए हैं, और जो व्यक्ति सो गया उसको उठाया जाता है। और यीशु मसीह बोला है कि मैं आऊँगा और तुमको अपने साथ क्या करूँगा? ले जाऊँगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशा है। सिर्फ आशा ही नहीं है, ये हमारे लिए क्या है? खुशी का बात है, आनंद का बात है। हम लोग को सेलिब्रेट करना है, रिजॉइस करना है कि यीशु मसीह पाप का दंड मूल्य चुका करके हमारे और आपके लिए आज वो जीवित है। और यदि वो जीवित है हम भी जिएंगे, ठीक है? हम भी जिएंगे। ये एश्योरेंस, कॉन्फिडेंट हम लोग को हमेशा रखना है प्रतिदिन अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि आज पुनरुत्थान, आज ईस्टर का दिन है, सिर्फ आज ही हम इस बात को अपने जीवन से माने, ऐसा नहीं है। हर दिन, एवरी डे हम लोग को पुनरुत्थान की सामर्थ में जीना है। एवरी डे हम लोग को परमेश्वर का सामर्थ में बढ़ना है। और पुनरुत्थान का सामर्थ से बड़ा कोई चीज नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सामर्थ है पुनरुत्थान, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। इसलिए आइए हम लोग सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। यदि आज हम लोग देखेंगे, लोग आज कई जगह जाते हैं दर्शन के लिए, है ना? पिलग्रिमेज होता है ना, तीर्थ स्थान होता है ना, होता है कि नहीं? लोग जाते हैं, कई धर्मों में हम लोग देखते हैं, नहीं यहाँ जाना है तीर्थ स्थान, वहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि उस जगह में हो सकता है उन लोगों का
जिनको वो लोग वर्शिप करते हैं, जिनका वो लोग आराधना करते हैं, उनका ऐस राख हो सकता है या उनका कुछ भी तत्व रहता है। और इसलिए लोग आज दुनिया में आप लोग देख कितना लोग जाते हैं यहाँ और वहाँ, लेकिन क्या क्रिश्चियन लोग का कोई है? कोई ऐसा तीर्थ स्थल है? कोई ऐसा पिलग्रिमेज है? नहीं है। कहाँ जाएंगे? यीशु मसीह तो जिंदा हो गया है, यीशु मसीह तो जीवित है, लोग कहाँ उसको ढूंढने जाएंगे? नहीं है। अन्य लोग यहाँ से वहां जाते, लेकिन यीशु मसीह जीवित है, वो कब्र में नहीं है। कहाँ जाएंगे लोग उसको ढूंढने? यीशु मसीह जिंदा, वो आपके और हमारे हृदय में रहना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए आज हमको और आपको सचमुच में उस वचन और उस सामर्थ को, पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करना है। प्रतिदिन। क्या आपका जीवन में वो अंधकार है? क्या आपका जीवन में वो बीमारी का अंधकार है? वो पुनरुत्थान का सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करें। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। हर एक बीमारी को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया और आज वो चाहता है कि हम लोग एक विजय जीवन जिए। पाप के ऊपर विजय, बीमारी के ऊपर विजय, समस्या के ऊपर विजय। और ये कब होगा? जब हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करेंगे। ठीक है, पुनरुत्थान की सामर्थ पर विश्वास करना। ऐसा नहीं कि आज ईस्टर है, आज पुनरुत्थान का दिन है और आज सिर्फ मनाएंगे और कल से जैसा तैसा, ऐसा नहीं है। एवरीडे मार्था और मरियम यहाँ पर प्रभु का प्रेम को समझे। और यहाँ पर जो मरियम जाती है यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलता है? जाओ और जा करके क्या करो? लोगों को बतलाओ। ठीक है, और यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। जा करके बोल दो। आज हमको और आपको भी प्रभु यीशु मसीह यही बोल रहा है कि तुम जा करके क्या करो? लोगों को बताओ कि यीशु मसीह जी उठा है और वो जीवित परमेश्वर है। वो इतना सामर्थी जीवित परमेश्वर है। 2000 साल पहले उसका मृत्यु हुआ था और वहां से कब्र खाली है और आज भी वो जीवित है। आज भी वो चमत्कार करता है, आज भी वो सामर्थ के कार्य करता है। वो एक सामर्थी परमेश्वर है। और उस जीवित परमेश्वर को हम कैसे अपने जीवन में स्थान देते हैं? उस जीवित परमेश्वर के साथ क्या हम चलते हैं? मूसा को मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता था और आज परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि मैं अंत के दिनों पर हर एक व्यक्ति पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, लेकिन उन्हीं के ऊपर जो सचमुच में परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। और जब हम सचमुच में संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमको और आपको अपना दर्शन देता है। और पुनरुत्थान यही है। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? परमेश्वर का जो सामर्थ है उसको अपने जीवन में लेना। ये जरूरी है कि मृत्यु है, लेकिन मृत्यु को पार करके ही हमको और आपको उस अनंत जीवन में प्रवेश करना है। अनंत जीवन जाने का वो एक क्या है? रास्ता है। इसलिए आइए हम लोग घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, लेकिन उस परमेश्वर पर जिसने सचमुच में इस मतलब पाप का जो दंड था उस मूल्य को चुका करके आज जीवित हो चुका है, उस पर हमको विश्वास करना है। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझ जाए। एक बार क्या था, 2 भाई थे, उनके माँ बाप नहीं थे। 2 भाई थे, उनका मम्मी पापा कोई नहीं था। और क्या होता है, बड़ा भाई छोटा भाई को बहुत मेहनत के साथ उसको स्कूल में एडमिशन देता है, खुद काम करता है रात और दिन और चाहता है कि उसका भाई बड़ा आदमी बने और उसको पढ़ाना चाहता है, उसको एक बड़ा आदमी बनाना चाहता है। और हर दिन वो काम करता था, बोलता था मेरा मम्मी पापा तो मुझको पढ़ा नहीं सके, लेकिन ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्या करूँगा, प्रतिदिन काम करूँगा और मेरे भाई को पढ़ाऊँगा। और इस तरह से वहाँ पर क्या होता है, बड़ा भाई अपना सारा पैसा जितना कमाता था छोटे भाई के पढ़ाई के लिए लगा दिया और उसको हमेशा बोलता था कि गलत संगति से दूर रहना, बुरे काम मत करना, गलत मत करना, बुराई से बचे रहना। और हमेशा उसका हर एक आवश्यकता को पूरा करता था, जो वो चाहता था वैसा। और एक दिन क्या होता है, ये छोटा भाई, उसका बड़ा भाई जब उसको पैसा देता था, अपना सारा पैसा वो क्या करता था, नशा में बर्बाद करता था। उसको नशा का लत लग गया, गलत संगति में पड़ गया
हर रात और दिन वो दूसरों गलत दोस्तों के साथ वो संगति करता था। उसका बड़ा भाई सारा पैसा कमा करके उसको देता था पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करके वो क्या करता था, दोस्तों के साथ मस्ती करता था, नशा खाता था और वो जुआ खेलता था। सब गंदे आदत से वो लिप्त हो चुका था। और एक दिन क्या होता है, ऐसे ही वो लोग जुआ खेल रहे थे, अचानक से गुस्सा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है दोस्तों के बीच में और मारपीट हो जाता है। और जब मारपीट हो जाता है तो उसको क्या करता है, वो एक व्यक्ति को मार देता है। वो छोटा भाई क्या किया, एक व्यक्ति को मार दिया और वो कोई हथियार से मार दिया। और जब उसको मारा उसका सारा खून क्या हो गया, उस बड़े भाई के कपड़ा में, बड़ा भाई ने क्या, जो छोटा भाई था जो उसको मारा था उसका कपड़ा में क्या हो गया, लग गया, पूरा खून से लथपथ, लड़ाई कर लिया, मारा अपने दोस्त को। और उसके बाद वो भाग रहा है, पूरा खून से उसका कपड़ा रंग हो गया है और वो भाग रहा, भागते भागते अपना घर जाता है। अपना घर जब जाता है, घर में जाकर के खटखटाता है, उसका बड़ा भाई दरवाजा खोलता है और उसका बड़ा भाई बोलता है, क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा, क्या किया तुम, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोल रहा है, भैया पुलिस मेरे पीछे है, पुलिस मेरे पीछे है, पुलिस मुझको पकड़ना चाह रही है, क्या हुआ? उसका भाई को कुछ समझ में नहीं आता, कह रहा भैया मुझको बचा, भैया मुझको बचा। वो क्या करता है, जल्दी से उस छोटा भाई का जो खून से भींगा हुआ कपड़ा जो था, बड़ा भाई बोलता है इसको तुम दे दो। और वो क्या करता, छोटा भाई का जो कपड़ा था वो कपड़ा को बड़ा भाई पहन लेता है और वो उसको अपना कपड़ा दे देता है। अब बोलता है तुम अंदर जाओ। और छोटा भाई अंदर चला जाता है दूसरे रूम में। और जब पुलिस लोग आते हैं तो क्या होता है, देखता है कि वो बड़ा भाई है जो खून का ड्रेस पहना हुआ है और उसको पकड़ करके क्या करता है, ले जाता है। पुलिस लोग उसको पकड़ करके ले जाते हैं जेल में अरेस्ट करके, और वहां पर उसका बड़ा भाई जेल में है और छोटा भाई इधर बोल रहा है, अरे बड़ा भाई था, उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 1 महीना रहेगा फिर छोड़ देगा, फिर उसको निकल आएगा, फिर हम लोग अच्छा से रहेंगे। ऐसा सोच के वो अपना घर में है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके पास एक लेटर आता है, एक पत्र आता है, एक चिट्ठी उसको दिया जाता है। और वो चिट्ठी में उसका बड़ा भाई उसको चिट्ठी लिखता है कि हमारे माँ बाप नहीं थे और हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था, हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, मैं हमेशा काम करके तुमको अच्छा खाना देता था, मैं भूखा रहता था लेकिन तुमको मैं खाना खिलाता था, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, मैं तुमको कपड़ा देता था, और मैं 24 आवर्स इसलिए कार्य करता था कि मेरा भाई बड़ा होकर के अच्छा व्यक्ति बनेगा। लेकिन आज तुमने क्या किया, अपने जीवन में पाप को स्थान दे करके अपने जीवन में जो गलत काम किया है, ये गलत काम फिर से दोबारा तुम नहीं करना, फिर से दोबारा ये गलत काम नहीं करने का है। जो कपड़ा मैंने तुमको दिया है, जो सादा कपड़ा मैंने तुमको दिया है, उसको तुम फिर से गंदा मत करना। और जब तक ये लेटर तुम्हारे हाथ में जाएगा तब तक मुझको मृत्यु दंड मिल जाएगा। जब तक ये लेटर तुम्हारे हाथ में जाएगा मुझको मृत्यु दंड हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, मेरे माँ बाप नहीं रहे, अब तुमको क्या करना है, अपने जीवन का ख्याल करना। प्रभु यीशु मसीह भी यही किया। हम और आप पाप किए थे, लेकिन यीशु मसीह बोला, हाँ, यीशु मसीह वो दंड अपने ऊपर ले लिया और बोल रहा है कि फिर से दोबारा पाप मत करो, मैं तुम्हारे लिए मर गया और आज मैं जीवित हूँ, आज मैं जिंदा हूँ, और आज मैं चाहता हूं कि तुम उस पुनरुत्थान की सामर्थ को समझो। आज हमें उस पुनरुत्थान की सामर्थ को समझना है। प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको वो अच्छा वस्त्र पहनाया। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किए, प्रभु यीशु मसीह क्या किया, हमको और आपको अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर दिया। यीशु मसीह अपना लहू से हमको और आपको धो करके शुद्ध और पवित्र कर दिया। और यदि फिर भी हम बार बार पाप करेंगे, फिर वो धार्मिकता का वस्त्र को यदि हम गंदा करेंगे, वो पाप से हम और आप शायद ही अनंत जीवन जाएंगे। इसलिए आइए हम लोग उस पुनरुत्थान का सामर्थ उधार फ्री में मिलता है, लेकिन उसके लिए मूल्य चुकाया है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, मूल्य चुकाया गया है। यीशु मसीह को अपना प्राण देना पड़ा, यीशु मसीह को अपने शरीर के कतरा लहू बहाना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जी उठा उस दंड को चुका करके, और वो बोला है कि तुम भी
जियोगे। आज हम और आप भी जिएंगे जैसे यीशु मसीह जिया है। इसलिए आइए उस पुनरुत्थान की सामर्थ पर भरोसा करें और उस पुनरुत्थान की सामर्थ में चलना शुरू करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम लोग प्रभु के उस पुनरुत्थान को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करें। कौन सा सिचुएशन आपका डेड है, कौन सा परिस्थिति आपका आज मरा हुआ है, वो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति को वो क्या करना चाहता है, जिंदा करना चाहता है। आपके फाइनेंस को जिंदा करना चाहता है, आपके बीमारी जो कि आपके शरीर को बर्बाद कर उसको चंगा करके आपको नया जीवन देना चाहता है। आपकी समस्या जिसका कोई अंत नहीं है, आप सोच रहे कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या किया है, हर चीज का समाधान किया है। इसलिए आइए हम लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करें, आइए हम लोग प्रार्थना करें, बोले प्रभु अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ को हम एक को दे परमेश्वर पिता। हम आपके उस पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव कर सके। वो पुनरुत्थान जो हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने का सामर्थ रखता है, वो पुनरुत्थान जो हर एक बीमारी से चंगा करने का सामर्थ रखता है, वो पुनरुत्थान जो हर एक श्राप को तोड़ने का सामर्थ रखता है, वो यीशु का लहू जो हमें हर एक पापों से आजाद करता है। आइए उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में ले और प्रतिदिन, मैं बार बार बोल रही, प्रतिदिन हमें उस पुनरुत्थान की सामर्थ में आगे बढ़ना है। यीशु मसीह जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है और आज वो जीवित, इसलिए आज उसके नाम में सामर्थ्य है। यीशु के नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, और आज वही यीशु मसीह आपके जीवन में भी चमत्कार करना चाहता है। उस अपने जीवन में वो पुनरुत्थान की सामर्थ को लेना शुरू करें मेरे प्रियो। आइए अपने लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन में अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को दे प्रभु जी। मैं थक चुकी हूँ प्रभु जी, पाप का जीवन जीते जीते प्रभु, लेकिन हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने पुनरुत्थान की शक्ति से हम एक एक को भर दे इस वक्त यीशु, एक एक को भर दे परमेश्वर पिता। आइए हम अपने लिए प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इसमें फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर है प्रभु जी, आप ही एकमात्र जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है पिता। हम एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, और जो पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रभु हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव कर सके, आपकी आत्मा को हर दिन अपने जीवन में अनुभव कर सके, आपको देख सके प्रभु जी, और आपका जो वचन है प्रभु, ओ प्रभु कि आप जीवित है प्रभु, उसको हम दूसरों को बतला सके। ऐसा अनुग्रह के को प्रदान कर प्रभु। हम सभी अपने आप को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, एक एक के जीवन में अपनी आशीष को दे प्रभु जी। हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर एक अस्वस्थ की बातें, हर एक बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। एक एक के जीवन को नया कर प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप जीवित है प्रभु, हम भी जिएंगे आपके साथ प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। जब तक आप इस संसार में नहीं आते हमें लेने के लिए प्रभु, तब तक हम अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी, तैयारी का जीवन जी सके प्रभु, और इसके लिए आप ही हमें की सहायता कर। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और इस प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।